कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां ना कोई रिश्वत चलती है, ना कोई सिफारिश, जहां राजा और भिखारी दोनों एक ही कतार में खड़े होते हैं, जहां आपके हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब होता है, और उस सिंहासन पर बैठा है एक देवता जिसकी आंखों से कोई सच छुप नहीं सकता, जिसका नाम सुनते ही हर आत्मा कांप उठती है। वो है यमराज, मृत्यु के देवता और धर्म के अंतिम न्यायाधीश। लेकिन क्या सच में यमराज डरावने हैं? क्या वो सिर्फ सजा देते हैं, या उनके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यमलोक कैसा है, और वो रहस्य जो गरुड़ पुराण में लिखा है पर बहुत कम लोग जानते हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये कहानी है आपकी, मेरी, हम सब की अंतिम सच्चाई की। यमराज कौन है? हमारे शास्त्रों में यमराज को धर्मराज भी कहा गया है। वो सूर्य देव के पुत्र हैं और शनि देव के भाई। लेकिन फर्क क्या है? शनि जीवन में न्याय देते हैं, यमराज मृत्यु के बाद। यमराज का वाहन है, भैंसा उनके हाथ में होता है, दंड और पाश। लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? सत्य उनके साथ होता है, एक दिव्य सहायक, चित्रगुप्त, जो हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आपने क्या किया, क्या सोचा, किसका दिल दुखाया, किसकी मदद की, सब कुछ भी नहीं छुपता। मृत्यु का क्षण। अब सोचिए, आपकी सांसें धीमी हो रही हैं, परिवार आपके पास खड़ा है, लेकिन अचानक आपको महसूस होता है आप अपने शरीर के बाहर खड़े हैं। यही है आत्मा का शरीर से अलग होना। और उसी समय यमदूत आते हैं। डरावने? हाँ, लेकिन सिर्फ पापियों के लिए, सज्जनों के लिए वो शांत, दिव्य और प्रकाश से भरे होते हैं। यमदूत आत्मा को लेकर निकलते हैं एक लंबी यात्रा पर, जिसे कहा जाता है यमलोक की यात्रा, आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यात्रा आसान नहीं होती। 13 दिन तक आत्मा भटकती है, इसलिए 13 दिन के कर्मकांड होते हैं। आत्मा को प्यास लगती है, भूख लगती है, इसलिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है। अब शुरू होती है असली यात्रा। वैतरणी नदी एक ऐसी नदी जिसमें खून, कीचड़ और भयावह जीव होते हैं। पापी आत्मा उस नदी को पार नहीं कर पाती, लेकिन जिसने दान पुण्य किया हो उसके लिए गाय आती है और उसे पार करा देती है। यमलोक का दरबार। अब आत्मा पहुंचती है। यमराज के दरबार में एक विशाल सिंहासन, चारों ओर दूत और सामने खड़ा चित्रगुप्त, जो खोलते हैं आपकी जिंदगी की किताब। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। फिर यमराज पूछते हैं, क्या तुम अपने कर्मों को स्वीकार करते हो? और फिर शुरू होता है अंतिम न्याय, सजा और स्वर्ग नरक। अगर कर्म अच्छे हैं, आत्मा स्वर्ग जाती है, अगर बुरे हैं, नरक। गरुड़ पुराण में कई नरकों का वर्णन है। तामिस्र धोखा देने वालों के लिए, रौरव अत्याचारियों के लिए, कुंभीपाक क्रूर लोगों के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये सजा हमेशा के लिए नहीं होती, ये सुधार के लिए होती है। पुनर्जन्म का रहस्य। सजा या सुख के बाद आत्मा को मिलता है नया जन्म। आपके कर्म तय करते हैं अगली जिंदगी कैसी होगी, अमीर या गरीब, स्वस्थ या बीमार, सुखी या दुखी, सब कुछ आपके कर्म। तो दोस्तों, यमराज डराने वाले देवता नहीं हैं, वो न्याय के प्रतीक हैं। वो हमें सिखाते हैं हर कर्म मायने रखता है, हर सोच, हर निर्णय, क्योंकि अंत में आपको खुद ही अपने कर्मों का सामना करना होगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय धर्मराज, और बताएं क्या आप मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास करते हैं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी रहस्यमयी होगी, नरक की असली सच्चाई जो किसी ने नहीं बताई। तब तक जय महादेव, जय शनिदेव, जय धर्मराज।